मेरा नाम दिलीप कुमार पुरी है। मैं मनोरोग विशेषज्ञ हूँ। पिछले 40 वर्ष से मैं मिर्गी एवं अन्य प्रकार के मस्तिष्क रोगों का इलाज और निदान कर रहा हूँ। आज मैं आपको मिर्गी के बारे में कुछ बताऊंगा। मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र और किसी भी तरह के इंसान को हो सकती है। आदमी, औरत, बच्चे, बूढ़े सभी इसमें शामिल हैं। ये कोई किसी से भेदभाव नहीं करती और जब ये होती है तो इसको देख के बहुत ही लोग डर जाते हैं, जो कि ऐसा डरने की कोई बात नहीं होती। ये ज़्यादातर 2 से 3 मिनट तक रहती है। इसमें हाथ पाँव एक तरह से झटके से हिलते हैं और उसके बाद लंबे लंबे सांस आने लगते हैं और मुंह से झाग निकलने लगते हैं। अब इस दौरान मरीज को खुली हवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि खुली हवा में ऑक्सीजन होती है। उस समय आप इकट्ठा ना होए सब मरीज की तरफ, मरीज को खुला छोड़ दें और ये कोशिश करें कि उसको कोई चोट ना लगे। तो इसके लिए आप अगर उसके जीभ दांत के नीचे आ रही है तो उसके बचाव के लिए कोई कपड़ा डाल सकते हैं और ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि उसको कोई चोट ना पहुंचे। आमतौर पे लोग जूता सूंघाते हैं या कोई इस प्रकार की प्याज या कोई ऐसी चीज़ सूंघाते हैं जो कि मरीज के लिए हानिकारक होती है। इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। मरीज को छोड़ देना चाहिए और ये ही ध्यान रखना चाहिए कि वो जख्मी ना हो। 3-4 मिनट, 2-3 मिनट में दौरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मरीज शिथिल पड़ जाता है और उसको करवट दिला देनी चाहिए बाद में, और वो करवट लेके वहाँ पे जितनी देर वो चाहे रह सकता है और कुछ करना नहीं होता है। कुछ समय बाद वो अपने आप उठ जाता है या वो चेतना आ जाती है। अब आम तौर पे ये हमारे यहाँ जब होता है तो लोग इसको ऐसा समझते हैं कि ये कोई भूत प्रेत या कुछ इस तरह का प्रभाव मरीज में आ गया या किसी ने उसको कुछ कर दिया है, कुछ ओपरा या उसकी कोई वो हो गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक दिमाग की बीमारी है जिसमें दिमाग में का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है और वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन फैल जाता है, जो कि आमतौर पे फैलता नहीं है। किसी कारण से कोई बीमारी हो, जैसे ब्रेन में कोई एब्सेस हो, इन्फेक्शन हो, ट्यूमर हो, इस तरह की चीज़ों से ये हो सकता है। लेकिन आमतौर पे ये पाया गया है कि अगर 100 लोगों को ये इस तरह का दौरा पड़ता है तो उसमें से सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 ऐसे मरीज होते हैं जिनमें कोई कारण होता है। 90% लोगों में इसका कोई कारण नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं इडियोपैथिक एपिलेप्सी। जो कारण वाले हैं उसके लिए बाकायदा जांच की जा सकती है, जैसे इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, EEG जिसे हम कहते हैं, दिमाग का CT स्कैन, दिमाग का MRI स्कैन और कुछ खून के टेस्ट हैं और पेशाब और टट्टी का टेस्ट, पाखाने का टेस्ट। ये इनसे ये संकेत मिल सकता है कि ये दौरा किस कारण से हुआ है। इसका इलाज बिल्कुल संभव है। 90% से ज़्यादा लोग अगर ठीक तरीके से दवा खाते हैं तो उनको दौरे नहीं पड़ते हैं और आमतौर पे ये माना जाता है कि अगर इलाज से 3 साल तक किसी मरीज को दौरा ना पड़े तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसका दौरे का अब कंट्रोल हो गया है। लेकिन इसको और ज़्यादा वो करने के लिए आप EEG एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो अगर आप करें तो उससे आपको ये समझ आ सकता है कि उसमें अब
एपिलेप्सी या मिर्गी के कुछ असर बचा है या नहीं, तो ये भी एक सहायता मिल सकती है। अब दवाएं हैं तो मरीज को दवा खाना इतना ज़रूरी है कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो अपना खाना खाना भूल सकता है लेकिन दवा खाना नहीं भूल सकता। तो इस तरीके से जो मरीज अपना इलाज कराते हैं उनको आम तौर पे सक्सेस मिलता है और वो बीमारी उनके कंट्रोल में आ जाती है। इसके लिए घर वालों को की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये ध्यान रखें कि मरीज समय समय पर दवा ले। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन दौरों को दौरा होने में कंट्रीब्यूट करती हैं, जैसे ज़्यादा देर तक सोना, ज़्यादा देर तक जागना। जैसे किसी शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में रात को 2-2:30 बजे तक लोग जागते हैं, तो ऐसा पाया गया कि आमतौर पर उनको दौरा पड़ जाता है। या कोई व्रत रखते हैं या खाली पेट रहते हैं ज़्यादा समय तक, तो उसमें दौरा पड़ने का भी चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बाकी बहुत अच्छी आजकल दवाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, हिंदुस्तान में भी उपलब्ध है, और जिनसे मिर्गी का इलाज बहुत ही अच्छे प्रकार से संभव है। ये बीमारी औरतों में भी पाई जाती है और औरतें भी अपना जीवन अच्छा से औरों की तरह व्यतीत कर सकती हैं अगर वो ठीक से दवा लें। बच्चा भी पैदा कर सकती हैं, खेल सकती हैं, ऑफिस जा सकती हैं, सब उस तरह के काम कर सकती हैं जो और लोग कर सकते हैं। लेकिन उन सबको, औरतों को भी और दूसरों सबको भी ड्राइविंग का ध्यान रखना चाहिए और स्विमिंग पूल और ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। और ये भी आजकल ऐसा माना गया है कि अगर 6 महीने तक किसी को दौरा ना आए इलाज के दौरान, तो ये माना जाता है कि उनकी वो जो मिर्गी है वो अब कंट्रोल में आ गई है। ये तो इसलिए वो इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं 6 महीने अगर वो बिल्कुल फिट फ्री रहें। तो प्रेगनेंसी में थोड़ा उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जा सकती, तो इसलिए अगर वो प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो वो पहले अपने डॉक्टर को ये बताएं कि वो प्लान कर रही हैं और वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो फिर डॉक्टर उनको उस तरह की दवा दे सकते हैं जो प्रेगनेंसी में बच्चे पे जिसका बुरा असर नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। तो डॉक्टर से वो सलाह करें तो डॉक्टर उनको अच्छी दवा देंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एपिलेप्सी जो है वो एक मामूली बीमारी की तरह है अगर उसका ठीक से इलाज लिया जाए, और ये बिल्कुल छुआछूत की बीमारी नहीं है। किसी का जूठा खाने से या किसी के साथ रहने से ये बीमारी दूसरे को नहीं होती है। मैं समझता हूँ कि अगर आप इसका ध्यान करें तो आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।